हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे उत्तर एवं मध्य भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है भारत का मानचित्र। इस मानचित्र के माध्यम से हम उत्तर एवं मध्य भारत में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, प्रारंभ करेंगे हम अरावली पर्वत श्रृंखला से। पहली पर्वत श्रृंखला है हमारी अरावली। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से राजस्थान में फैली हुई है, लेकिन ये गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर के दिल्ली तक इसका विस्तार है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। और इसका जो मुख्य रूप से पूरा लगभग कहें 90% विस्तार राजस्थान में है। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला पर माउंट आबू में स्थित है इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू में। फ्रेंड्स, माउंट आबू अपने जैन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। इसके जैन मंदिर जो कि दिलवाड़े के जैन मंदिर है, बहुत ही फेमस है। और ये कहां स्थित है? माउंट आबू में। और यहाँ पर गुरु शिखर पर्वत चोटी भी स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास का जो क्षेत्र है वो खनिज संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से खनिज पाए जाते हैं, उन खनिज में से हैं सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर और चूना पत्थर इत्यादि खनिज अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के जो इलाके हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट खान है राजस्थान की, जिसे खेतड़ी की खान कहते हैं, और ये अब तांबा उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में खेतड़ी की खान, जो कि तांबा उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। फ्रेंड्स, दूसरी पर्वत श्रृंखला हम कवर करेंगे विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला या विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला गुजरात से प्रारंभ होकर के बिहार तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पहले तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, फिर दूसरी है भांडेर और तीसरी है कैमूर। कौन कौन सी है? विंध्याचल, विंध्याचल के बाद है भांडेर और भांडेर के बाद है कैमूर, जो कि विंध्याचल के अंतर्गत आते हैं। भांडेर एवं कैमूर। कैमूर मुख्य रूप से आपका ये सोनभद्र से होते हुए बिहार तक गया हुआ है, क्योंकि सोनभद्र का जो बॉर्डर है वो बिहार और छत्तीसगढ़ से लगता है और मध्य प्रदेश से भी लगता है। इसके अलावा झारखंड से भी लगता है। पूरा का पूरा 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है अपना उत्तर प्रदेश में स्थित सोनभद्र। तो इसका जो विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का, ये गुजरात से प्रारंभ होकर के बिहार तक है। इसके पहले जो सेशन है उन सेशंस में हमने इसके राजनीतिक मानचित्र को बहुत अच्छे समझा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये अपने गुजरात का हिस्सा है और यहाँ पर पड़ता है अपना बिहार। तो यहाँ से प्रारंभ हो रही है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये है आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके बाद ये है आपकी भांडेर पर्वत श्रृंखला और भांडेर के बाद है ये आपकी कैमूर। तो कुल मिलाकर के ये गुजरात से प्रारंभ होकर के बिहार तक फैली हुई है विंध्याचल। विंध्याचल की नीचे और सतपुड़ा रेंज के ऊपर, या यूं कहें विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। अमरकंटक का पठार कहाँ स्थित है? मैकाले रेंज में स्थित है। मैकाले रेंज कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और मैकाले रेंज सतपुड़ा रेंज का ही एक पार्ट है। चूंकि जो सतपुड़ा रेंज है, हमारी अगली रेंज है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज को गुजरात में राजपीपला के नाम से जानते हैं और मध्य प्रदेश में महादेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? महादेव के नाम से जानते हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में से मैकाले के नाम से जानते हैं, या मैकाल के नाम से। तो जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है वहां पर स्थित है अमरकंटक का पठार। और अमरकंटक के पठार से मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती हैं। पहली निकलती है महानदी, जो कि उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके अलावा निकलती है यहाँ से सोन नदी, जो कि बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये हो गई सोन नदी और ये हो गई महानदी। इसके बाद तीसरी नदी निकलती है नर्मदा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला
कि भ्रंश को अनुसरण मानते हुए या भ्रंश का अनुसरण करते हुए कहां पर, खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में। कौन सी? नर्मदा नदी। कहां से? अमरकंटक के पठार से निकलती है, या मैकाले के पठार से, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये सतपुड़ा एवं विंध्य, ये विंध्याचल दोनों के बीच से भ्रंश का अनुसरण करते हुए कहां? गल्फ ऑफ खंभात, अरब सागर, खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी। फ्रेंड्स, हमने देखा सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत क्या क्या देखा हमने? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज को गुजरात में क्या कहते हैं? राजपीपला। महादेव, महादेव के नाम से इसको मध्य प्रदेश में जानते हैं, और मैकाले के नाम से इसको कहां जानते हैं? छत्तीसगढ़ में, सतपुड़ा रेंज को। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखेंगे सतमाला। सतमाला हिल्स और सतमाला पर्वत श्रेणी अलग अलग चीजें हैं। सतमाला हिल्स विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के पहले और नर्मदा नदी के उत्तर के हिस्से में स्थित है। सतमाला हिल्स सतमाला हिल्स कहां स्थित है? विंध्याचल के पहले और नर्मदा नदी के उत्तर में। सतपुड़ा रेंज नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे तापी या ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी भी अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिरती है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में एक जनपद है बैतूल। बैतूल से ये निकलती है, कौन सी? ताप्ती नदी। और बैतूल से निकलने के बाद ये गिर जाती है कहां पर? अरब सागर खंभात की खाड़ी में। और जो ताप्ती नदी है ये कहां पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज के नीचे स्थित है। सतपुड़ा रेंज के नीचे। और अजंता, यह है आपकी अजंता रेंज। अजंता रेंज के उत्तर में और सतपुड़ा रेंज के दक्षिण में स्थित है कौन सी? ताप्ती नदी। और इसका उद्गम स्थल कहां है? मध्य प्रदेश में, बैतूल। बैतूल जनपद से निकलती है ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के, और कहां? अरब सागर में समाहित हो जाती है। अजंता, यह है आपकी अजंता रेंज। अजंता रेंज, अजंता रेंज के बाद यह सतमाला। सतमाला पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी और सतमाला हिल्स अलग अलग है। सतमाला हिल्स जो है ये गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, जबकि जो सतमाला है, सतमाला कहां स्थित है? महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर के ये नीचे कहां? तेलंगाना तक गई हुई है। ये आपका इधर नीचे से प्रारंभ हो जाता है तेलंगाना, तो इसका कुछ हिस्सा तेलंगाना में भी इंटर कर गया किसका? सतमाला रेंज का। इसके बाद ये निर्मल रेंज है। निर्मल रेंज कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। इसके बाद हम देखेंगे बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज। बालाघाट, हरिश्चंद्र, अजंता और निर्मल रेंज और सतमाला रेंज ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित हैं। सतमाला रेंज का कुछ हिस्सा कहां? तेलंगाना में इंटर कर गया है। और इसके अलावा सतपुड़ा, महादेव, मैकाले और ग्वालियरगढ़ ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा रेंज को गुजरात में किस नाम से? राजपीपला के नाम से, और मध्य प्रदेश में महादेव के नाम से, और छत्तीसगढ़ में मैकाले के नाम से जानते हैं। ग्वालियरगढ़, ग्वालियरगढ़ भी सतपुड़ा रेंज का ही हिस्सा है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। प्रारंभ करेंगे हम अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? मुख्य रूप से राजस्थान में, गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर के दिल्ली तक फैली हुई है। इसके बाद विंध्य
पर्वत श्रृंखला, भांडेर पर्वत श्रृंखला, सतमाला हिल्स और कैमूर हिल्स। सतमाला से प्रारंभ होकर के विंध्य पर्वत श्रृंखला, भांडेर और कैमूर, ये बिहार तक फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, और ये उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य एक जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से जो भ्रंशों का निर्माण हुआ है, उस भ्रंश का अनुसरण करते हुए मैकाले पर्वत श्रृंखला की अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकल के बहती हुई कहां, अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा सतपुड़ा रेंज को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव और छत्तीसगढ़ में मैकाले के नाम से जानते हैं, और इसका एक हिस्सा गोविलगढ़ भी है। तो ये कहां पर स्थित है? सतपुड़ा, महादेव और मैकाले और गोविलगढ़, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। महादेव पर्वत श्रृंखला और मैकाले पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है जबलपुर गैप। किसके किसके मध्य में स्थित है जबलपुर गैप? महादेव पर्वत श्रृंखला और मैकाले पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है जबलपुर गैप। महादेव पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। महादेव पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची जो चोटी है, उस चोटी का नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी के पास में ही तवा रिजर्वायर है, तवा जलाशय यहां पर, और धूपगढ़ चोटी के पास में ही स्थित है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, और वहीं पर स्थित है तवा रिजर्वायर। कहां पर? महादेव पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में। कौन सा रिजर्वायर स्थित है? तवा रिजर्वायर, तवा जलाशय। फ्रेंड्स, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला और निर्मल, कौन कौन सी? हरिश्चंद्र, बालाघाट, निर्मल रेंज और सतमाला पर्वत श्रृंखला और अजंता पर्वत श्रृंखला, ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन सतमाला का कुछ हिस्सा तेलंगाना में भी इंटर कर गया है। फ्रेंड्स, आज हमने उत्तर एवं मध्य भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में देखा है। आशा करता हूं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।